हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। टीएमआरसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं। सेकंड पार्ट आप लोग देखिए, 35 क्वेश्चन उसमें बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। 36वें क्वेश्चन से देखिए। 36वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या उपयोग है। तो प्रोटेक्टर हेड का उपयोग पूछ रहा है, तो उसमें जो है प्रोटेक्टर हेड का कोण मापने के लिए हम यूज करते हैं। 36वें में दूसरा ऑप्शन सही है। प्रोटेक्टर हेड जो है ये बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक पार्ट है। उसमें 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें एक होता है प्रोटेक्टर हेड, एक होता है स्क्वायर हेड और एक होता है सेंटर हेड, जिससे हम किसी गोल जाप का सेंटर निकालते हैं। और स्क्वायर हेड से हम किसी जाप की जो है एंगल मतलब समांतरता जो है एंगल चेक करते हैं हम उससे। ठीक है। और प्रोटेक्टर हेड से भी हम कोण मापते हैं। तो इसमें प्रोटेक्टर हेड के बारे में पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 37वां क्वेश्चन देखिए। सेंटर ड्रिल का पॉइंट कोण पूछ रहा है। सेंटर ड्रिल का पॉइंट एंगल पूछ रहा है, तो दोस्तों 120 डिग्री होता है। 37वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। 38वां क्वेश्चन देखिए। तांबे का गलनांक क्या है। तांबे का गलनांक जो होता है वो 1083 डिग्री होता है। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन सही है। 39वां क्वेश्चन देखिए। आइसोमेट्रिक थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या है। तो आइसोमेट्रिक जो थ्रेड का एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है दोस्तों। अब देखिए 39वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो दिया है 29 डिग्री, ये एकमी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में दिया है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री होता है जो है ब्रिटिश थ्रेड का, जिसमें ब्रिटिश थ्रेड में कौन कौन से थ्रेड आते हैं, BSW, BSF, BSP। ठीक है दोस्तों। तो उसका एंगल 55 डिग्री होता है। लगभग एक किसी न किसी पेपर में, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो चाहे लखनऊ मेट्रो हो, लगभग हर पेपर में या DRDO हो, मतलब हर पेपर में लगभग थ्रेड से 2-1 क्वेश्चन दे देता है, मतलब थ्रेड एंगल पूछ लेता है। ठीक है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो होता है वो हमारा जो है बटरेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों। आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। डाट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डाट पंच का जो उपयोग हम करते हैं वो याददाश्त के लिए, निशान बनाने के लिए। 40वें में चौथा ऑप्शन सही है। मतलब हम जैसे किसी जाप पे मार्किंग कर देते हैं, उसके बाद अगर उस पर हमको कटिंग क्रिया करना चालू करते हैं, अगर हम उस पर पंचिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो मार्किंग होता है वो मिट जाता है, जिससे हमको उसको काटने में और सही से जॉब बनाने में दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमको हर गाइडलाइन का हमेशा काम करे, उसके लिए हम डाट पेन से पंचिंग कर लेते हैं उस जाप पे, जिससे हमारा जाप सही और अच्छा बनता है। ठीक है दोस्तों। 40वें में चौथा ऑप्शन सही है। 41वां क्वेश्चन देखिए। स्नैप गेज का क्या उपयोग है। तो स्नैप गेज का जो यूज करते हैं हम, वह शाफ्ट का व्यास मापने के लिए हम स्नैप गेज का यूज करते हैं। ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस स्लिप गेज का प्रयोग अंशांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो अंशांकन उद्देश्यों के लिए जो स्लिप गेज का यूज करते हैं वो ग्रेड 00 का हम यूज करते हैं। आते हैं 43वें क्वेश्चन पे। पीतल ब्रास किससे मिलकर बना है। तो पीतल जो है किसका पूछ रहा है, किसका मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता, जिसको हम जिंक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका जो है ट्रिक है, अगर उससे याद करेंगे तो ये जो है गलत नहीं होगा। ऐसे याद हो जा रहा है तो और बढ़िया है। पीतल ब्रास किससे, पीतल जो है पीतल ब्रास किससे मिलकर बना होता है। तो पूछ रहा पीतल का मिश्रण, तो यह होता है पिताजी, मतलब पिताजी जो है इसका ट्रिक है। तो पिताजी जो है
तो पी से हो गया पीतल, ओ सॉरी पीतल नहीं, पिताजी हो गया, तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक जो है, त से तांबा और जी से जिंक मतलब जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या, पीतल। ठीक है दोस्तों, आते हैं 44वें क्वेश्चन पे। वेल्डिंग बिड पर मौजूद टूल स्लैग को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो चिपिंग हैमर के द्वारा हम हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग बिट पे जो है, जैसे हम बिल्डिंग करते हैं तो जो स्पैटर जो है जॉब पर इधर उधर छिटक के पड़ते हैं, उसको जो है हम चिपिंग हैमर से जो है ठोकते हैं, तो स्पैटर जो है टूट के गिर जाता है ज़मीन पे। ठीक है दोस्तों, 44वें में दूसरा ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन देखिए, टिल स्टॉक बॉडी किस सामग्री की बनी होती है, तो टिल स्टॉक की बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। आते हैं 46वें क्वेश्चन पे। टूल पोस्ट को निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है, तो टूल पोस्ट को जो है कंपाउंड रेस्ट पर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही है। निहाय, निहाय जो है एक जो है फीटर जो है, फीटर वर्क के लिए समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट है, और इस पे जो है जितनी भी हमको ठोकने पीटने की जो है संक्रिया करनी होती है, फोर्जिंग क्रिया करनी होती है, वो हम निहाय पे ही करते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन दिया है, निहाय का क्या उपयोग है, सिलाई करना। ठीक है, आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। मल्टी स्टार थ्रेड का क्या उद्देश्य है, तो मल्टी स्टार थ्रेड का मतलब उद्देश्य ये होता है कि मतलब एक मोशन, मतलब अगर एक चक्कर हम घुमाते हैं तो जो है वो तीव्रता से वो अपनी दूरी को कवर कर ले, वही मल्टी स्टार थ्रेड का महत्वपूर्ण उद्देश्य वही होता है। ठीक है, कि एक चक्कर में जो है, एक चक्कर दो चक्कर चलाने पे वो दूरी जो है ज़्यादा कवर करे। ठीक है, मल्टी स्टार थ्रेड का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और दूसरा ये है कि जो थ्रेडों की संख्या होती है मल्टी स्टार थ्रेड में, वो बहुत मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब तीव्र तीव्र गतिविधि से जो है हम मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग हम करते हैं, मतलब तीव्र गति से जो है हमारा जो, अगर चाहे हम नट को या किसी जो है जैसे कोई पार्ट को हम चढ़ाते हैं तो वो जो है जल्दी से कवर कर ले, यही मल्टी थ्रेड का उद्देश्य होता है। 49वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिविटिंग प्रक्रिया के दौरान रिविट का अंतिम आकार बनाने के लिए किया जाता है, तो रिविट का अंतिम आकार बनाने के लिए दोस्तों इसमें हमको लग रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको लग रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही है, डॉली। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें चौथा ऑप्शन सही किया है 49वें क्वेश्चन में, थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। 49वें क्वेश्चन में रिविट का अंतिम आकार पूछा है, तो इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। इसमें तीसरा ऑप्शन हमको सही लग रहा है, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन सही किया है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 50वें क्वेश्चन पे। इसको कमेंट करके 49वें क्वेश्चन को बताइएगा इसमें कौन सही है, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। 50वां क्वेश्चन देखिए, गहराई सूक्ष्ममापी डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम माप कितना लिया जा सकता है, तो न्यूनतम डेप्थ माइक्रोमीटर से जो माप लेते हैं हम वो 0.01 mm लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है 50वें में। 51वां क्वेश्चन देखिए, चीजेल रुखानी किस सामग्री की बनी होती है, तो चीजेल रुखानी जो बनी होती है वो उपकरण इस्पात या टूल स्टील का जो है बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। 52वां क्वेश्चन देखिए, निहाय किससे बनी होती है, तो निहाय जो बनी होती है वो फोर्ज्ड माइल्ड इस्पात की बनी होती है। 53वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को केस हार्डनिंग के रूप में भी जाना जा सकता है? तो केस हार्डनिंग की जो प्रक्रिया है उसे हम कार्बोराइजिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं 54वें क्वेश्चन पे। एक रेखीय मापन उपकरण है। तो एक रेखीय मापन जो उपकरण है दोस्तों, वो हमारा स्टील रूल है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 55वें क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कांसा धातु की मिश्र धातु क्या है? तो कांसा जो होता है हमारा, वो कॉपर और टिन का जो है मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, कांसा जो है काटी काटी कांसा काटी मतलब कॉपर और टिन का जो है मिश्रण होता है क्या? कांसा। ठीक है दोस्तों, 55वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं 56वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिविटिंग प्रक्रिया के होने वाली हानि को रोकने के लिए रिविट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है? तो रिविट के हेड को सहारा देने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन देखिए, थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है? तो जो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग होता है वो बाहरी थ्रेड की जांच करने के लिए हम किसका थ्रेड रिंग गेज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। वायर गेज का क्या उपयोग है? तो वायर गेज से हम जो है सीट की मोटाई नापने के लिए हम करते हैं। तो इसमें सीट की मोटाई ही बस नहीं नापा जाता है वायर गेज से, वायर गेज से तार का व्यास हम मापते हैं। वायर गेज में जो खांचे कटे होते हैं उसमें जिस खांचे में जितने मोटे तार जो है घुस जाता है वही उसका साइज होता है। ठीक है। और जितनी मोटी सीट घुस जाती है उस स्लॉट में या ग्रूव में, वही उसका साइज होता है वायर गेज का। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी, वायर गेज का नहीं, उस सीट की मोटाई का साइज वही होता है और तार व्यास का भी साइज वही होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 59वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लियर तो जो क्लियरेंस फिट का उदाहरण है वो H7/G6 है। ठीक है दोस्तों, 60वें क्वेश्चन पे देखिए, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो एक अयस्क है बॉक्साइट है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 61वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लियरेंस फिट है? तो क्लियरेंस फिट जो है दोस्तों H7/P6 जो है हमारा किसका उदाहरण है? क्लियरेंस फिट का उदाहरण है। 62वां क्वेश्चन देखिए, खुली बेल्ट में बड़ी पुल्ली का व्यास 80 सेमी है, छोटी पुल्ली का व्यास 60 सेमी है तथा दोनों पुल्ली के केंद्रों के बीच की दूरी 500 सेमी है। खुली बेल्ट की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इसमें बेल्ट की लंबाई पूछ रहा है तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, 1220 सेमी जो है इसका आंसर होगा। 62वें क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन सही है। 63वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम लौ का उपयोग अधिकांश धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है उदासीन लौ होती है जो वेल्ड करने के लिए इस प्रयोग किया जाता है। 63वें में दूसरा ऑप्शन सही है। 64वां क्वेश्चन देखिए, रेती किस सामग्री की बनी होती है? तो रेती जो बनी होती है वो उच्च मतलब हाई कार्बन स्टील मतलब उच्च कार्बन युक्त इस्पात की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, और रेती जो है किसकी बनी? उच्च कार्बन युक्त इस्पात की मतलब हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और फाइल की हार्डनेस जो है दोस्तों पूछ लेता है तो होती है 60 से 64 HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी कभी
क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लेता है HRC का पूरा नाम क्या होता है, तो HRC का पूरा नाम जो है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो फाइल की हमारी रेती की जो 60 से 64 जो होती है वो हमारी इसका जो है आते हैं 65वें क्वेश्चन पे। समांतर संयुक्त ड्रिल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो वह उच्च स्तरीय इस्पात का जो है हम हाई स्पीड स्टील का जो है हम ड्रिल बनाते हैं, क्योंकि हाई स्पीड जितने टूल जो है स्पीड पे चलते हैं उसको हम जो है हाई स्पीड स्टील से ही बनाते हैं। ड्रिल हुआ, रिमर हुआ, और भी जितने टूल हैं वो सब जो है हाई स्पीड स्टील के ही बनाए जाते हैं। आते हैं 66वें क्वेश्चन पे। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अधिकतम सटीकता क्या है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही है। 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान वर्क स्थान निर्धारित करता है तथा उसे पकड़े रहता है, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही किया है, फिक्चर। फिक्चर जो होता है दोस्तों वो जाब को हमारे पकड़ता है, होल्डिंग करता है, मतलब पकड़ने का बस काम करता है फिक्चर। और जो जिग होता है दोस्तों वो जाब को पकड़ता है और टूल को गाइड करता है और लोकेट करने का भी काम हमारा करता है कौन सा, जिग। ठीक है, 67वें में अगर पूछता कि जाब को पकड़ने का काम और गाइड करने का, टूल को गाइड करना और लोकेट करने का काम कौन करता है, तो उसमें जो है पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, जिग। लेकिन सिर्फ पकड़ने के लिए क्वेश्चन पूछा है तो हमारा फिक्चर जो है, फिक्चर ऑप्शन होगा इसका सही। ठीक है, 67वें में चौथा ऑप्शन सही होगा। 68वां क्वेश्चन देखिए, सतह प्लेट किस सामग्री की बनी होती है। सरफेस प्लेट पूछ रहा है किस सामग्री का बना होता है, तो सरफेस प्लेट जो होता है हमारा दोस्तों वो ग्रेनाइट का बनाया जाता है। ठीक है, आते हैं 69वें क्वेश्चन पे। एल्युमिनियम का गलनांक क्या है, तो एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है दोस्तों वो 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एल्युमिनियम का गलनांक। ठीक है, आते हैं 70वें क्वेश्चन पे। नाइफ एज फाइल रेती का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो की वर्क में जो है हम नाइफ एज रेती का प्रयोग करते हैं। नाइफ एज रेती का जो एंगल होता है वो 10 डिग्री एंगल होता है उसका। ठीक है दोस्तों, और नाइफ एज रेती जो है हम ताले चाबियों के जो ग्रूव और स्लॉट काटे जाते हैं वो नाइफ एज रेती से ही काटे जाते हैं स्लॉट। ठीक है दोस्तों, 71वां क्वेश्चन देखिए, नापने के लिए वर्नियर कैलीपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मीनार की ऊंचाई ऑप्शन में दिया है 71वें, दूसरा ऑप्शन। मीनार की ऊंचाई को नापने में नहीं किया जाता है वर्नियर कैलीपर का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आते हैं 72वें क्वेश्चन पे। घुलित एसिटिलीन गैस सिलेंडर किस रंग का होता है, घुलित एसिटिलीन गैस सिलेंडर किस रंग का होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी भी अगर कभी भी DMRC में पूछे तो इसमें जो है हम लोग मार के आ जाते हैं, बुक में तो दिया है मैरून। ठीक है, लेकिन DMRC इसको सही नहीं मानती, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, मैरून नहीं मानती है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है लाल, रेड, देखिए लाल ही सही किया है, तो लाल ही इसका आंसर होता है। ठीक है, DMRC मानती है लेकिन अन्य जगह मैरून ही है, बुक में भी मैरून ही दिया है। और जो काला दिया है वो तीसरा ऑप्शन, काला में जो है ऑक्सीजन का जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग वो काला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। प्लग गेज का क्या उपयोग है, तो प्लग गेज का उपयोग जो होता है वो छिद्र का व्यास मापने के लिए। जिस गेज के आगे प्लग शब्द लग गया, प्लग, वो समझ लीजिए कि इंटरनल व्यास चेक करने के लिए उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है,
यहाँ पूछा भी है प्लग गेज का क्या उपयोग है, तो छिद्र का व्यास मापने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 74वां क्वेश्चन देखिए, पानी की पाइपलाइन में ग्लोब का क्या उपयोग है। तो पानी की पाइपलाइन में जो ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं वो जल प्रवाह को नियंत्रित करना जो है ग्लोब वाल्व का काम होता है। ठीक है दोस्तों। 75वां क्वेश्चन देखिए, धातु के तार पर मौजूद फ्लक्स की परत को क्या कहा जाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जैसे किसी तार पे जो है इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे उस पर जंग वंग का जो है प्रभाव न पड़े। ठीक है। तो धातु के तार पर मौजूद फ्लक्स की परत को क्या कहा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये DMRC का आप लोगों को आज दूसरा पार्ट जो है बता चुके। 75 क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछा जाता है टेक्निकल। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे LMRC हो, चाहे दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, DMRC, दिल्ली मेट्रो, दोनों में इसी तरह के पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य जगह भी इसी तरह के लगभग क्वेश्चन रहते हैं। इसी क्वेश्चन में से कुछ हो सकता है कुछ पेपर में पूछते हैं। ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। और इस तरह के वीडियो इस चैनल पे हम लगभग कोशिश रहेगी लाने के लिए। ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।